हेलो फ्रेंड्स, लाइट ऑफ लॉ में आप सबका स्वागत है। और उम्मीद नहीं थी कि आप लोग हेबियस कॉर्पस केस को इतनी जागरूकता के साथ सुनेंगे। और मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं, लेकिन आप लोगों की रुचि देख करके हौसला बढ़ता है। तो बिल्कुल आप सबके लगातार आते हैं कि सर हेबियस कॉर्पस का पार्ट 2 आप कब बताएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और उसके पहले पार्ट 1 में मैंने आपको जो बताया था, देखिए शिवकांत शुक्ला को अरेस्ट कर लिया गया था इमरजेंसी के दौरान, और उसके बाद से उनको न्यायपालिका ने आर्टिकल 21 के तहत छोड़ दिया था, पर एडीएम जबलपुर ने उनको वापस से अरेस्ट कर दिया था इमरजेंसी के अंडर में। तो यही मामला हेबियस कॉर्पस में गया था। ये ब्रीफ वीडियो है। अब जाके हम आज नई सीरीज, नई बातें करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। अब आपको ये जानने से पहले हेबियस कॉर्पस को ठीक से समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 1974 में, जहां आप मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ रहे थे। मतलब जिसके बारे में आपने जाना होगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मतलब मीसा, एक ऐसा कानून जिसमें इंदिरा गांधी एक तरह से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगा रही थी, इस नाम पर इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा दिखा करके। और इसमें बहुत सारे पत्रकार, राजनेता, जो भी सरकार के खिलाफ बात करता, उसे सीधा सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता या जेल में डाल दिया जाता था। ये था मीसा कानून। अब इमरजेंसी जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है, इमरजेंसी के पहले, थोड़ा पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जैसे ही इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी चुनाव में गड़बड़ी साबित होने पर, और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से वंचित कर दिया और 6 महीने में उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने के लिए कह दिया। इस वक्त अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक तरह से देश में इमरजेंसी थोप दी गई, और उसी इमरजेंसी में इसी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। तो ये एक दाग है जिसको मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन अब आपको ब्रीफ समझा रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आप सबको एक और चीज़ कहूँ कि अगर आप सबका जीवन में सपना है एक सरकारी वकील बनने का या फिर एक जज बनने का, तो आप सबके लिए अनअकैडमी एक बहुत अच्छा मौका लेकर आया है। आप बिल्कुल मुफ्त में सिर्फ अमित लॉ 10 डाल सकते हैं और आपको पीसीएस जे की फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती है, फ्री लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, बैच कोर्स मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप मिलती है, गाइडेंस मिलता है। आपको वहाँ पे पूरे सिलेबस, जुडिशरी के पूरे सिलेबस को कवर करके दिया जाता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएगा और लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा अनअकैडमी में। मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अमित लॉ 10 डालना है और आप ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। और आप अगर सच में अपनी जुडिशरी को लेकर के सीरियस हैं तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा अपने अपने सब्जेक्ट की लॉ रिलेटेड सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाता है, चाहे वो अंकित खन्ना सर हों, चाहे करण जी हों, तनसुख पालीवाल सर हों, सिद्धार्थ सर हों। तो आपको बेस्ट फैकल्टी मिल जाती है, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती है, पोल लर्नर मतलब पोल का ऑप्शन मिल जाता है, राइज अ हैंड, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी क्लास ना मिस हो इसके लिए आपको रिमाइंडर भी भेज दिया जाता है, आपको लेक्चर की पीडीएफ नोट्स भी मिल जाती हैं, और इसके साथ साथ आप एनी टाइम कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं जुडिशरी के लिए तो आपको अमित लॉ 10 डालना है और आप कोर्स को जाकर देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। आपको वहाँ पे अलग अलग चीज़ें, स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस आपको मिल जाती हैं, आईपीसी की, सिविल सीपीसी की, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज जो कि जुडिशरी के लिए बहुत मायने रखते हैं, आईपीसी हो या फिर एविडेंस एक्ट हो, ये सब भी आपको बिल्कुल फ्री में अमित लॉ 10 डालने से मिल जाएगा। और साथ ही आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी डेली मिल जाती है सब्जेक्ट वाइज। जैसे मंडे को आप आईपीसी दे सकते हैं, ट्यूसडे को सीआरपीसी, वेडनेसडे को सीपीसी, थर्सडे को एविडेंस एक्ट, फ्राइडे को टीपीए एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड सैटरडे को कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस। तो अगर आप चाहें तो अनअकैडमी में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ ये अमित लॉ 10 डाल करके आप अपना कोर्स देख सकते हैं। एक बार आप ट्राई करके देखिए कि आपका आकलन क्या, आप भी जज बन सकते हैं। टेस्ट दे करके देखिए, फ्री में है तो आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप हमसे पढ़ना चाहें तो जुड़ भी सकते हैं। चलिए अब आते हैं आपके हेबियस कॉर्पस केस को लेकर के आगे की बातें। कहते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था नो राइट इन इमरजेंसी। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई थी जब एडीएम जबलपुर केस को लेकर के, जब एडीएम जबलपुर ने शिवकांत शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया था दोबारा से, और उन्होंने हेबियस कॉर्पस के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई कर दिया था। और ये कई राज्यों में अलग अलग पत्रकार जो थे, जो गिरफ्तार हो रहे थे, सब अपने अपने राज्यों में हेबियस कॉर्पस इशू कर रहे थे और फिर वहाँ से जीत रहे थे, और फिर सरकार जो है वो उन सबको सुप्रीम कोर्ट लेके आ रही थी। तो ये सारा फाइल जो है एक बंच हो गया था। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने काले अध्यायों में से एक जजमेंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 226
मतलब आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, 226 होता है। हाई कोर्ट में आप जो है रीट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, चाहे वो आप हेबियस कॉर्पस के लिए, मैंडेमस के लिए, सर्टरी के लिए, कोवारेंटो के लिए, है ना, ये सारे आपके राइट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो हाई कोर्ट के, तो आपको ये कहा गया कि नहीं, इमरजेंसी के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो चीज़ जिसमें जस्टिस एच.एन. खन्ना ने तो इस्तीफा तक दे दिया बाद में, जो एकमात्र जज थे जो इस बात से डिसएग्री कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भाई नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आप किसी को मतलब कोई रहना, ये जो है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 और 20 एंड 21 रिवोक करना तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सरकार के दबाव में या किन्हीं अन्य कारणों से ये फैसला ले लिया था। आर्टिकल 21 एक लिबर्टी होती है, पर उसको रिवोक कर दिया, कहा नहीं, इमरजेंसी के अंदर नहीं होगा। और फंडामेंटल राइट्स नॉट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर नेचुरल लॉ। तो ये चीज़ें चलने लगी थी। और उसके बाद एक और प्रोसीजर आता है जिसको आपको पता होगा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। इन दोनों पे हम आगे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बात को लेकर के। और इसमें जो है एडीएम जबलपुर में अगर आप जजमेंट के ऊपर नज़र डालें तो जजमेंट जो आपको मिलेगा वो मैं आपके लिए पढ़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जो आप समझिए कि जज साहब ने क्या कहा था। द जजमेंट कंसीडर्ड द आर्ग्यूमेंट बाय द पिटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट, द सुप्रीम कोर्ट बाय मेजोरिटी हेल्ड दैट द व्यू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डेटेड 27 जून 1975 नो पर्सन हैज एनी लोकस स्टैंडी टू मोर एनी रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226, जो मैंने आपको बताया, ए हाई कोर्ट फॉर हेबियस कॉर्पस और एनी अदर रिट। इमरजेंसी के दौरान कोई भी आदमी हाई कोर्ट जा ही नहीं सकता आर्टिकल 226 के तहत। In other words, the Supreme Court dismissed the certain of the respondent. It accepted the appeal filed by the ADM Jabalpur, and the judgment is whereas High Court were set aside. मतलब एक ऐसा चीज़ कर दिया गया था उस वक्त। और देखिए इसको हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती सुधारी, लेकिन वक्त 1976 से 2017 आ जाता है और तब आता है केस के.एस. जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी का केस आता है। और इत्तेफाक देखिए कि वही जज, एक जज जिसने उस वक्त ये फैसला दिया था कि आर्टिकल 20 और 21 जो है इमरजेंसी के अंदर हटा दिए जाते हैं, उन्हीं के पुत्र चंद्रचूड़ के वापस अपने फैसले में बदलते हैं और ये कहते हैं कि पिता के द्वारा दिया हुआ वो जजमेंट गलत था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना, राइट टू लिबर्टी को, फंडामेंटल राइट्स इज लिबर्टी, इसकी हिफाजत करना हमारा काम है। ये सुंदरता है हमारे हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की। और ये होता है कि मतलब फाइनली देखिए उनके बच्चे नहीं, ऑनरेबल जस्टिस ने इस फैसले को बदला और पुट्टुस्वामी केस में ये कहा कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी किसी भी हालत में रिवोक नहीं किए जा सकते, चाहे वो इमरजेंसी ही क्यों ना हो। तो ये है हेबियस कॉर्पस केस। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कुछ चीज़ें जो हैं अगर मैं दायरा बढ़ाऊं तो बहुत दूर तक जाएंगी, तो 5 मिनट 10 मिनट में मतलब समायोजित नहीं कर पाऊंगा। अगर आपका आदेश होगा तो घंटों की सीरीज चल सकती है। अगर आप आदेश करेंगे तो फिर वैसे लेकर के चलेंगे। अभी शॉर्ट में सिर्फ आपको इतना समझा सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी जुडिशरी के साथियों को। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।